हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अब हम यहाँ पे 11th का टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन। तो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, रिलेशन पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो थी रिलेशन, उसको पूरी अच्छी तरीके से देखें, समझें, उसके बाद इस फंक्शन को देखें कि थोड़ी सी ये चीज है ना डिफरेंट टाइप की लगती है, ये फंक्शन रिलेशन। ठीक है, तो एक सीक्वेंस से चलेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही ले रखा है, क्या ले रखा है? फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्या लिखा रखा है? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि पहले हम रिलेशन एक बार देख लेंगे। तो वहां पे मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जैसे मैंने सपोज करो मैंने 1 और 2 ए लिए और बी लिए, ए कॉमा बी। मैंने सपोज करो मैंने ये दोनों चीज ले लिया, तो मैं टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे बना के देखूंगा। तो मैंने वहां पे कैसे कैसे बताए थे? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा, ये हमने सारे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो जैसे 1 का ए, 1 से बी, 2 का ए और 2 से बी। तो ये सारे हम क्या करेंगे, ये हमने सारे रिलेशन बना दिए। अब यहां पे क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, वो हम देखेंगे कैसे स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। तो ये चीज समझ आ गई। तो सबसे पहले हम एक दो से दो एलिमेंट से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़े से ज्यादा एलिमेंट ले लेता हूं। तो यहां पे मैं इसको समझाने की कोशिश करूं। 4 ले लिए, बी में ले ली मैंने ए, ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, बी सी डी एन, ये हमारे दो सेट है। तो इसको मैं रख कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। तो इसके यहाँ पे हम इसके हर एक के 1A 1B 1C 1D 1E तक निकालेंगे। इस तरीके से 2A 2B 2C 2D, इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन हो जाएंगे। कितने? अराउंड 20 रिलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन कि क्या क्या हो सकते हैं। सपोज करो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ए बी सी डी। सपोज करो मैंने कुछ ही लिंक किए, मतलब ये कर दिया, मतलब मैंने एक जो पेयर बनाया रिलेशन का, वो मैंने क्या बना दिया, 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 4 कॉमा डी। एक मैंने ये बना दिया, दूसरा में ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या फंक्शन होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन होता है, सारी चीज समझ आ जाएगी। ए बी सी डी ई, और कैसे ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने ए को इससे, इसको इससे, ये और ये इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो रिलेशन बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ नीचे लिख देता हूं इसका रिलेशन, 1 से ए 2 से बी है, ओके, और यहाँ पे 3 से सी एंड 3 से बी, सॉरी 3 से बी और 4 से सी। मैंने एक ये रिलेशन मैंने यहां पे बना दिया, ओके। ए बी, यहां पे मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, इससे ये सारे रिलेशन बना दिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा रिलेशन, 1 से ए 2 से बी 3 से सी एंड 4 से। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पर इसका इससे और यहां पे एक एलिमेंट छूट रहा है, यानी कि इसकी कोई ना कोई लिंक नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। आगे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, बस ध्यान लगा के सुनना है। अगर ए का 1 से ए का है, 2 से बी का है, 2 से भी ए का है, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि एक मिरर इमेज बन रही है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं 1 का ए का 1, 2 का बी का 2, 3 का सी का 3, 4 का डी का 4, एक मिरर इमेज बन जाती है। यहां पर कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ए वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैकेंट नहीं होनी चाहिए।
तब हमारा ये रिलेशन बनता है एफ ए एरो बी ए। तो जो ये वाला ए है, जब हम आगे ए लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई किसी से इसकी इमेज बनी हुई होनी चाहिए। तो इस टाइप की चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे ये जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और बी क्या होता है, कोडोमेन। इसको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा लिख देता हूं, ये बी क्या होता है हमारा, कोडोमेन। तो मतलब फंक्शन क्या हुआ, एक तरीके से ए और बी के बीच में क्या है, रिलेशन ही है। ए और बी के बीच में क्या है, ये रिलेशन ही है। तो जिसमें ए क्या है, डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन है। तो जब कभी इस स्पेशल टाइप का ये रिलेशन बनना होता है तो वो क्या काम करता है, हमारा फंक्शन का काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं, हम फंक्शन कहते हैं। क्योंकि यहां से ए के बी तो एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी हो गई। क्योंकि हमने देखा होगा कि जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में जब तुम 10th तक पढ़ी होगी तुमने, तो वहां पे किसी स्पेशल टाइप की कैटेगरी को ही हमें आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है, एक रैंडमनेस को नहीं किया जाता है। तो इसी तरीके से ये स्पेशल टाइप की कैटेगरी हो गई है जिसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये ए और बी दो सेट है, जिसमें ए की इमेज बी में बन रही है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। जिसमें ए क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तुम बहुत सारे 12th में बच्चे आगे होंगे, कुछ इंजीनियरिंग में भी चले होंगे, उनको ये पूछना इनका उनको ये इस चीज का ही मतलब पता नहीं होता कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, समझने वाली है। हर क्वेश्चन में लिखा हुआ फंक्शन के में, नॉर्मली कोई मैथ्स में लिखा हुआ होता है, क्योंकि बिना इसके फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। कि तुम्हें जब तक यही पता नहीं है कि इन दो सेट के बीच हम रिलेशन बना रहे हैं, तब तक हमें कैसे हम फंक्शन के बारे में डिफाइन करेंगे। ये चीज हर क्वेश्चन में मेंशन होना जरूरी है, लेकिन हम लोग इग्नोर मार देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, यहाँ देख के सारी चीजें पता चल जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहां डोमेन क्या हो गई 1 2 3 4, और कोडोमेन क्या होगी ए बी सी डी ई। तो ये दोनों फंक्शन की टाइप नहीं आई, फंक्शन की टाइप कौन सा है, ये वाला है। तो यहां से हमें यहाँ देख के पता चलता है ये क्या होगा, हमारा कोडोमेन हो गया, और बी कोडोमेन हो गया, ए डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एक फंक्शन हो गया। तो अब ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा ये क्या होता है। ओके, तो हम इसके आगे चलते हैं। ये समझ आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब जैसे दो फंक्शन है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता करना है कि फंक्शन एक जैसे हैं या नहीं है। तो हम लिखेंगे इक्वल फंक्शन। क्या लिखेंगे, इक्वल फंक्शन। ये बहुत बार पूछा जाता है। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन क्या होता है, डोमेन, देखो दो फंक्शन है एफ एंड जी, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। जब पहली कंडीशन ये डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दूसरा, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये फंक्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। भले ही वो डिफरेंट फंक्शन हो, भले ही वो डिफरेंट फंक्शन हो। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे सपोज करो मेरा एफ बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, पहले यहां पे एक चीज लिख देता है, जैसे ए और बी, क्योंकि बिना इसके तो हमारे कुछ पता ही नहीं चलेगा हम क्या निकाल रहे हैं। कोडोमेन और ये क्या है, 3 और 6। सॉरी, तो सबसे पहले मैं देखता हूं gx बराबर क्या है मेरा 3x। मैंने ये चीज लिख दी है। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देने लायक है कि अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूं, दिस इज डोमेन, तो ये क्या x की वैल्यू होती है, ये क्या होगा 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि b से मैच कर रही है। f2 2 क्या हो जाएगा 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर gx में देखेंगे g1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और g की 2 वैल्यू डालेंगे 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं
कि जो हमारी डोमेन थी और कोडोमेन एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी कि एक्स की वैल्यू डाली तो यहाँ पे वाई आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू ये g1 की वैल्यू, तो यह फंक्शन क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल आ रही है। दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसमें कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस साइड में, जिससे और क्लियरिटी हो जाएगी, भले ही एक जैसे फंक्शन हो। यहाँ पे लिख देता हूँ ये f = g। जैसे क्वेश्चन एफ एक्स बराबर क्या है मेरा, यहां पे देख सकते हैं कि x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 माइनस ये, और gx मेरा क्या है, सिर्फ x प्लस। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू पर ये क्या होगा, हर वैल्यू पर क्या होगा, डिफाइंड होगा ये किसी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ की डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं है, बल्कि अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे दोनों फंक्शन इक्वल आएंगे, फिर भी ये क्या हो जाएगा, f इज नॉट इक्वल टू g, f इज नॉट इक्वल टू g। तो कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये डोमेन कैसे निकाली, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एक अलग से समझाऊंगा कि कोडोमेन और डोमेन क्या होती है। तो यहाँ पे डोमेन का समझ में आया कि देखो डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इज फंक्शन इज डिफाइंड। मैं अभी दोबारा फिर बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू पे क्या होता है, पूरा फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं 2 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 2 डालते 2 - 2 0, मतलब 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, वो एक दिस इज जस्ट सिंबल, इसलिए ये फंक्शन पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कोई सी वैल्यू डालू, यहाँ फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा और रियल वैल्यू पे, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, r रियल नंबर -2, और ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हम इसको सॉल्व करके x + 2 क्यों नहीं लिख देते। यस, हम किसी फंक्शन को जैसा दे रखा है उसी तरीके से बात करते हैं, उसमें कोई हम चेंज करके बात नहीं करेंगे, भले ही हमारा वो सिंप्लीफिकेशन करके वही फंक्शन आ जाए। नहीं तो हमें तो ये चीज दे रखी है ना, हमें ये थोड़ी दे रखा है, हमें ये दे रखा है, तो जो दे रखा है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आई होप तुम्हें लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारी क्या किस तरीके से ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे हम इसके आगे चलते हैं। अब हम इसके आगे हम देखेंगे किस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, देखो अब हम इसके आगे देखते हैं कि जैसे कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है। तो अगर सपोज करो कि हमें एफ एक्स दे रखा है और हमें से वो कह रहा है कि हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टू एक्स + 1 + 3। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, x² + 1 + 2x + 2। तो यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पर x था तो सब जगह x था, जब ये x + 1 होगा तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x + 1, और यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, x + 1। ठीक है, तो 2x + 2 + 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, x² + 4x प्लस क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे कुछ भी अगर मैं कहूं, एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे कि 5x/2 का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, f(x/2), जहां पे x था वहां पे x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x/2। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरीके से निकालना है। तो सपोज करो अगर मुझे ये दे रखा है, तो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, f(x) बराबर क्या दे रखा है, x/1 + x। तो यहाँ पे मुझे निकालना है, क्या निकालना है, f(x/1 + x) वैल्यू निकालना है।
मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करूंगा, मैं एक्स की जगह क्या कर दूंगा, मैं पूरा पूरा वही रिप्लेस कर दूंगा जो उसका फंक्शन है। तो यहां पे देख सकते हैं एक्स अपॉन वन प्लस एक्स था, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को हम क्या लिख देंगे, इसमें ही लिख देंगे, इस जगह एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस टू। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ आ गई, ओके, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किस तरीके से हम इस तरीके से हम फंक्शन निकालते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो हम इसके आगे देखेंगे कि क्या हमें निकालना है। तो यहां पर आप करूं, बहुत बार तुमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एफ एक्स बराबर ये रखा है, एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू निकालो, एफ एक्स माइनस वन की वैल्यू, बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल सी एक्स की जो चीज वैल्यू रिप्लेस की जा रही है उसको हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब देखो फाइनल हम आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम यहां पे देखेंगे व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज रेंज और व्हाट इज कोडोमेन। देखो सबसे पहले ए और बी, हमें फंक्शन ये लिखा होता है, ध्यान से समझेंगे, ए टेंड्स टू बी, तो ये वही वाला फंक्शन है। तो बी क्या होगा, हमारा कोडोमेन, इसमें किसी को भी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये इमेज। एक्स क्या होता है, डोमेन होती है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन क्या होती है, सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। तो यहां पे और ये ए भी क्या होता है, वही सेम चीज होती है, तो दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। एक्स क्या है, हम ए है, तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ही डोमेन दे रखी होगी, तो हमें इस चीज से कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वाई, वैल्यू ऑफ वाई वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यहां पे, अरे सॉरी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है, रेंज होता है, फंक्शन इज डिफाइंड। इसको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अभी मैं जब क्वेश्चन का एग्जांपल लूंगा, तो डोमेन और रेंज समझ आएगी। तो y की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है, दिस इज रेंज, जहां पर उसकी वैल्यू आउटपुट आ रहा है किसी का, जैसे मैं कहूं एक ये सिस्टम है, ये इनपुट डाला जा रहा है, किसका डाला जा रहा है, x का, और ये अंदर क्या है, फंक्शन है, ये पूरा डब्बा है, और यहां पर निकल के y आ गया, तो यहां पर अंदर क्या डाली, यहां पे क्या डाला जा रहा है, डोमेन, और ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, यहां पे क्या निकल के आ रही है, रेंज निकल के आ रही है, समझ आ गया। और ये पूरा प्रोसेस किसका, डोमेन, और ये क्या है, रेंज है, और जो डोमेन की वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें डालेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, रेंज निकल आएगी। तो दिस इज इनपुट, वी कैन से इनपुट, और दिस इज आउटपुट। थोड़ी सी और क्लियरिटी आ गई होगी इस बात से। तो ये x क्या होगा, डोमेन होगा, y क्या होती है, रेंज होती है। तो ये क्या होता है, x जो इनपुट जा रहा है, y क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इनपुट, और ये क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट। तो यहां से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे फंक्शन डिफाइन करना है, ओके। इसके हम आगे चलते हैं, अब इसमें कुछ और एग्जांपल लेंगे जिससे हमें क्या होगा, फंक्शन समझ आएगा कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करनी है, क्या है। इसको मैं रब कर देता हूं, समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर, सारी चीज नोट करते हुए चलना है, जितनी भी चीजें हैं उसको एक बार देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, किसी को कोई सा भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस के हेल्प से हम डोमेन और रेंज निकालना समझेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, y बराबर एफ एक्स होता है, तो इसको कभी कभी हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, दोनों ही चीज सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं इसकी डोमेन निकालो, इसकी क्या करनी है, हमें डोमेन निकालनी है।
तो डोमेन क्या होगी हमारी, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, मैंने ये बोला था रेंज डोमेन के लिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, अभी बताओ ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन हर वैल्यू पर डिफाइंड होगा, बस किस पर नहीं होगा, -2 पे नहीं होगा। क्यों, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं। 1/-2 और +2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यानी कि -2 से +2 कट गया, दोनों कट के 0 हो गए, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, सिंबल होता है, 1/0 कोई डिटरमाइंड फॉर्म है। आई विल डिस्कस दिस इज अ लिमिट में पढ़ाऊंगा, इस 11th में सबसे एंड में, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं जरूर, तब मैं बताऊंगा ये इंडिटरमाइंड फॉर्म होती है। इंडिटरमाइंड मतलब इंडिटरमाइंड नहीं आना चाहिए फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डोमेन होगी और रियल नंबर एक्सेप्ट, और रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अब देखो, अब मुझे रेंज निकालनी है, तो y बराबर क्या दे रखा है, x/2। तो यहाँ पे मैं कहूं yx + 2y = 1। ओके, तो यहाँ पे करूंगा 1 - y = 2y। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, yx = क्या हो जाएगा, 1 - 2y। तो x = क्या हो जाएगा, 1 - 2y ओवर y। एक बार ढंग से देखो, मैंने ये y था तो yx + 2y = 1। अब मैं 1 को इधर लेके गया तो 1 - 2y हो गया, दिस इज yx, और y को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1 - 2y। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको हमने इंटरचेंज कर लिया। तो ये फंक्शन सारी वैल्यू पर डिफाइंड होगा, सारी वैल्यू पर डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 0। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। समझ आ गया होगा बिल्कुल फंक्शन, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं और इससे हम डिसाइड कर देते हैं क्या हमारी डोमेन है, क्या हमारी रेंज है। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इससे और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, इसको मैं रख करता हूं। तो यहां पे मैं देखता हूं ये क्या है, y = x-1/x-3 ये है। इसकी हमें मुझे डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। डोमेन और रेंज निकालनी है तो यहां पर हम फिर देखेंगे, समझ आ जाना चाहिए बिल्कुल। डोमेन देखेंगे तो क्या होगा, ये हर वैल्यू पर डिफाइंड होगा, ये क्या होगा, हर वैल्यू पर डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, 3। ये डिफाइंड होगा हर वैल्यू पे एक्सेप्ट 3, तो 3 हटा देंगे तो ये 3 - 3 का 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो, हमें रेंज निकालनी है, यहाँ पे डोमेन होगी, तो y = क्या है, x-1/x-3। तो यहाँ पे करेंगे yx - 3y = x-1। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे yx - x = 3y-1। x लिया यहाँ पर, y-1 = 3y-1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y-1/y-1। बिल्कुल सिंपल, समझ आ गया। तो यहाँ पे भी हमें देखने से लगा ये साफ पे डिफाइंड होगा, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, और रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो डोमेन हमारी ये हो गई और रेंज हमारी ये हो गई। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं ये दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो, अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि किस पे ये वैल्यू पर डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले के फैक्टर करता हूं, क्या होंगे हमारे, x² - 4x - x + 4। तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 x - 1, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो अब यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर इमेज आ गई कि यहाँ पर 1 पे भी डिफाइंड नहीं होगा, 4 पे भी डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डोमेन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डोमेन और रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 4, और नंबर एक्सेप्ट 1, 4। ठीक है, अब स्टूडेंट सोचेंगे सर रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज हमारी क्या होगी,
हम इसको x को y में कन्वर्ट करेंगे, y को x में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कहां पर डिफाइंड हो रहा है कहां नहीं, तो वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। जनरली इस टाइप के फंक्शन की हमारी सिर्फ क्या होती है, डोमेन निकालने के लिए आती है पेपर में, इसलिए कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ओके, इतनी चीज समझ आ गई, किसी को कोई डाउट? अब 2-3 क्वेश्चन और हैं जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहले इन दोनों करते हैं फिर देखते हैं। देखो ये क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि ये जो रूट के अंदर है, हाँ मैं ये तो तुम सब लोग जानते होगे, रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता। क्या होता है, नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता। तो ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये तो माइनस कर मैं डिवाइड करता हूं तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। इसके मैं फैक्टर करूं x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। देखो अब देखो मैं यहां पे देख सकता हूं कि ये दोनों हैं, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये प्लस हो ये नेगेटिव हो, या नेगेटिव हो ये प्लस। तो यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन बनाऊं जिसमें ये पॉइंट नोट करूं कि -3 से लेके +3 तक। तो यहाँ पे मैं ग्राफ देखूं तो ये अगर ये 3 से बड़ा हुआ, 3 से बड़ा हुआ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये -3 से छोटा हुआ, -3 से अगर ये छोटा हुआ तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक ऐसा रीजन आ रहा है, ये सॉरी ये वाला रीजन एक ऐसा आ रहा है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो लेकिन ये इंक्लूड भी होगा, तो इसका जो हम आंसर लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, -3 से 3, और जो कि क्लोज्ड ब्रैकेट है, जो कि मेरे क्या आएंगे, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये मेरे क्या आएंगे, क्लोज ब्रैकेट। मैंने रिलेशन वाली वीडियो में बताया था ओपन और क्लोज ब्रैकेट सारी चीजें। तो यहां से लेके यहां तक हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है 9 माइनस स्क्वायर, ये रूट के अंदर हमारा क्या होता है, नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता, लेकिन 0 डिफाइंड हो जाता है। 0 क्या होता है, डिफाइंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस से साइन करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर चाहिए। नेगेटिव नंबर से दो ही केस में आ सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस, देखो -3 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, -3 से अगर ये बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक नेगेटिव होगा तो दूसरी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, यहां पे मैं बताया ना 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा हुआ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, -3 से छोटा हुआ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अगर ये -3 से बड़ा हुआ, ये -3 से बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, -3 से ये बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, -2, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूं कि -3, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं -2 रखा तो -2 -3 और -2 + 3, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये -5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे देखें -3 से 0 तक देखेंगे तो ये वाला -3 से 0 तक देखेंगे तो हमारा कौन सा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 0 से 3 का देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप और सारी चीज क्लियर आ रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, -3 से 3 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही x - 2 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कैसे, वही -2 और +2,
2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और 2 से ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। -2 to 2 ये हमारी डोमेन होगी। ओके, क्योंकि देखो -2 से 0 तक के बीच में, -2 से 0 तक के बीच में अगर मैं कहूं माइनस क्या कहते हैं ये -2 से 0 तक के बीच में, तो ये -2 से जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा यानी कि -1 0, तो ये क्या होता है पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। और जैसे ही 2 से 0, 2 से 0 से 2 सॉरी 0 से 2, तो 0 से 2 होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव। इस तरीके से ये बनती चली जाएंगी कहानी। तो यहाँ पे हमें देख के हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से ये करना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है। 0 से जैसे ही बड़ा होगा, 0 से बड़ा ही होगा, वैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम इसके आगे चलते हैं। सेमी टाइप क्वेश्चन होंगे, इनको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। जैसे मैं अगर कहूं एग्जाम में आ जाए x² - 9, तो तुम क्या करोगे सेम, तो यहां पे अब हम ये करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कि ये पहले से ही है। अब ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मैंने यहां पे बताया था -3 और +3, +3 से जितना ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर से ही पॉजिटिव होता है। तो ये क्या कहां तक जा रहा है -∞ से +∞ तक जा रहा है। तो यहाँ पे x हम कह देंगे -∞ to -3 यूनियन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि देखो 3 से बड़ी चाहे कोई सी वैल्यू रख दो, कहां तक इनफाइनाइट तक, तो ये क्या होगा पॉजिटिव रहेगा। -3 से छोटी चाहे कितनी भी रख दो, दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए दोनों की वैल्यू बस ये वाली काउंट नहीं होगी नीचे वाली, ठीक है। तो ये समझ आ गया आना चाहिए। अगर मैं यही इस टाइप का क्वेश्चन इधर चेंज करूं तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन है तो तुम ट्राई करना, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी तुम्हें भी आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो तुम खुद देखोगे किस तरीके से हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा नेक्स्ट फंक्शन की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे कितने टाइप के फंक्शन होते हैं 11th में, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। एंड प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।